खावर मेहदी साहब, ये बताइए, सिकंदर मिर्ज़ा जो है, उन्होंने जब वो एग्ज़ाइल में चले गए, अयूब खान ने उनको जिला वतन कर दिया और वो बरतानिया चले गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी ये याददाश्तें लिखी, मेमोइर्स लिखे। और जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से ये कि वो इसलिए लिखे क्योंकि अयूब खान की फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स आ गई। तो ये जो किताब या उनके मेमोइर्स हैं, ये बेसिकली उसका जवाब है। क्योंकि जब तक वो पावर में थे सिकंदर मिर्ज़ा, उस वक़्त के उनके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं और सब, वो गायब हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए, सामने नहीं लाए गए, जो भी है। तो तब से, जब से वो एग्ज़ाइल में गए, तो हमें सिर्फ़ एक, कहते हैं ना, ऑफिशियल स्टेट वर्जन, एस्टैब्लिशमेंट का एक वर्जन उनके बारे में मिला। तो उसके जवाब में उन्हें लगा कि उन्हें अपनी याददाश्तें लिखनी चाहिए और एक वो छोड़ना चाहिए। तो आपने जब ये किया, इस पे काम किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस, क्या आपके लिए नई चीज़ रही उसमें? क्या चीज़ जी चौंका देने वाली रही? आपने बोला कि ये वर्जन जो था, और डायरीज जैसा कि आपको पता है गायब हो गई थी या करवाई गई थी एक्चुअली. None of us, he was a meticulous in terms of maintaining a diary, he was quite meticulous about it. तो बहुत एक्सटेंसिव इनका डायरीज थी. वो सब की सब जो है आफ्टर द कू जो है वो जो है सरकार ने जब्त कर ली, और उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो व्हाट हैपेंड टू इट. बट जो ट्रिगरिंग फैक्टर था, द ट्रिगरिंग पॉइंट, दैट वाज द बुक्स फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स. और उस वक्त ही फेल्ट, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट नुक्ता यहाँ पे निकलता है. He was sent into exile 58 November. 67, that's when he starts speaking, and speaking only through his word, written word. All this time he did not badmouth Ayub Khan or Pakistan. आप आजकल के सियासतदानों को देखें, the moment they go into exile, they not only badmouth the regime they have left behind, but the country, and they never miss an opportunity उस पर स्ट्राइक करने के लिए. वो तो आप यहाँ पे पावर से हट जाए तो ही शुरू हो जाते हैं. और बाहर अगर खुदा न ख्वास्ता पहुंचा दिया जाए किसी हिले बहाने से, कभी मेडिकल रिपोर्ट, कभी कुछ तो वहां जाके बुराइयों के पलंदे होते हैं, और हर टेलीविजन जो कि मुखालिफ भी होते हैं उनको भी इंटरव्यू देते हैं. ये शख्स चुप रहा. Why? Because he cared for Pakistan, and he thought it was the most inappropriate thing to badmouth, because if he even had grudges against Ayub Khan and the regime, but nonetheless Ayub Khan was the sitting president. To badmouth the president would mean inadvertently badmouthing your country. He didn't. जब वो किताब आई तो उसमें जो थे काफ़ी हद तक जो मुबालगा आ रही थी, काफ़ी हद तक गलत बयानी थी. तो then he thought it is important to set the record straight. बट वो ज़माना वो था जब ये 67 का वक्त है. उनकी तबीयत अक्सर बेशतर ख़राब होती रहती थी. हार्ट अटैक उनको हो चुका था, फिर उसके बाद भी हुए, और उस दौरान में उन्होंने लिखना शुरू की, किताब लिखना शुरू की, मुकम्मल नहीं हो पाई. जो आप इसमें मेमोइर्स देख रहे हैं, आई वुड से इट मस्ट बी अबाउट 70 to 80% तो ज़रूर है. बाकी चीज़ें कुछ रह गई होंगी यकीनन, वो हमें नहीं पता क्या है, या वो कागजात हम तक नहीं पहुँच पाए. तो ये जो है इसके बेसिस पर, ये तो एक मेमोइर्स थी ना. To validate it, to give it credibility, to give it that strength that can be shared with scholars, you have to do research. तो मैंने फिर बेड़ा उठाया कि इसको मैं सामने लाऊंगा, मगर एक तरीका ही था मानोवन छाप दो, और भाई आप उनके करीबी हैं, रिश्तेदार हैं, हालांकि मेरे कोई डायरेक्ट रिश्तेदारी तो उनसे कुछ नहीं है, बट इनडायरेक्टली होती है. तो आपने कर दिया, और वो भी एक तरीका है छापने का. तो मैंने इसको एक तरह का मिशन बना लिया था. I decided this is a mission to clear Pakistan's history, to bring it to the people who deserve to know about the past. Not just Sikandar Mirza, every prime minister, president की history होना चाहिए, and independent scholars करें और लेकर आएं, and they should be open to critique as well. तो उसके लिए मैंने extensively research की, और उसमें जो मुझे मिला वो बहुत कुछ था. I went to the National Archives in London. I went to the British Library, Wilson Center in USA, Chinese Embassy cables रिक्वेस्ट की, वो उनसे मिले पुराने. ओमान से ग्वादर पेपर्स मिले ओमान से, फिर मैंने उनको वैलिडेट करवाया लंदन में आर्काइव से कि भाई ये ऑथेंटिक हैं कि नहीं. कुछ चीज़ें अफगानिस्तान से मिली. इस तरह रिसर्च, यानी पाकिस्तान से आपको बहुत कुछ नहीं मिला. आई ट्राइड to contact the establishment division, the archives. बहुत, I was given a very indifferent, there was indifferent treatment. They were very cold about it, and they were like, आपको क्या जरूरत है इन चीज़ों की? इस हद तक सवाल हो, इन पे लिखने की जरूरत क्या है? ये भी पूछ, ये मुझे जवाब में मिला, इन पे लिखने की जरूरत क्या है?
मैंने कहा आपके मुल्क का सदर था, हाँ, आपकी तारीफ है, हाँ, आप ऑन करें डिसऑन करें ये तो रहेगी, हाँ, आप नहीं लिखें कोई और लिखेगा, मैं नहीं लिखूंगा, सामने तो आएगी बात, मगर इसको छुपाने से अलबत्ता आप पे उंगली उठेगी, इन पर नहीं उठेगी। तो वो मतलब है। एंड देन इवन स्कॉलर्स, यस, देखिए सरकार का समझ आता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड द प्रेडिकेमेंट्स एंड द लिमिटेशंस ऑफ सरकार एस्टेब्लिशमेंट की, उनका एक नैरेटिव होता है, उनको डिफेंड करना होता है हर सूरत में। तो वो तो जाहिर बात है, अगर इंडिफरेंस भी दिखाएंगे, नहीं भी कहेंगे तो समझ आता है। व्हेन सिटिंग स्कॉलर्स जो अभी हैं, बाय द वे, बोथ यंग एंड ओल्ड, academics, people from media, they are the one who rose up, and it was like a en masse, एकदम से खड़े हुए, और उन्होंने जो उठा के एक तरह का हंगामा सा हुआ, the voices, those were more like noises, और वो I also saw it at the book launch in London.